اللہ ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम के लिए जिन्नों, शयातीन और जानवरों को मुसख्खर कर दिया था और वो सब हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम के ताबे फरमान थे। उनके पास एक ऐसी अंगूठी थी जिस पर इस्म आज़म कंधा था, जिसकी तासीर ये थी कि इंसान व हैवान, चरिंद परिंद, जिन परी सब उनके पास खिंचे चले आते थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम की सल्तनत बहुत वसी हो गई थी, उन्हीं दिनों का वाक़या है कि एक रोज़ मामूल के मुताबिक अब क़ज़ाई हाजत के लिए बाहर गए और अपनी अंगूठी एक लौंडी के हवाले कर गए। उनके जाते ही दुआ है कि मुल्क का बादशाह हमूद लैस किसी तरह वहां आ गया। उसने लौंडी से हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम की अंगूठी हासिल की और तख्त सुलेमानी पर जा बैठा। इसी अंगूठी के सबब सारा कारोबार सल्तनत चल रहा था। चुनांचे अंगूठी पास न होने की वजह से हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम से सब कुछ छन गया और वो अंगूठी दोबारा पाने के लिए जंगल की तरफ निकले। चलते चलते वो एक रोज बनी इसराइल के एक घर के दरवाजे पर पहुंचे। अब बहुत भूखे प्यासे थे। अपने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से एक औरत ने पूछा, कौन है? मेरा शौहर घर से बाहर है। खातून ने कहा, इसकी गैर मौजूदगी में मैं गैर मुहर्रम की दावत नहीं कर सकती, अलबत्ता मेरे बाग में चले जाओ। जब मेरा शौहर वापस आएगा तो तुम्हारी मुराद पूरी कर दी जाएगी। हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम औरत का जवाब सुनकर उसके बाग में गए और पानी पीकर सो गए। सोने के दौरान कहीं से एक नाग निकला और आपके करीब बैठकर पहरा देने लगा। खातून का शौहर बाग में आया तो ये मंजर देखकर परेशान हो गया। उसने बीवी से पूछा कि ये आदमी कौन है और यहाँ क्यों सो रहा है? बीवी ने बताया, ये मुसाफिर है और आपके इंतजार में ठहरा हुआ है। हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम बेदार हुए तो नाग वहां से हट गया। औरत का शौहर अब से बेहद मुतासिर हुआ और उसने आपको अपनी बेटी का रिश्ता देने की पेशकश की, जो अपने कबूल कर ली। अपने इस शख्स की बेटी से शादी की और 3 रोज वहां कयाम करने के बाद अपनी बीवी को साथ लेकर वहां से रवाना हो गए। उधर आपके तख्त पर हमूद लैस काबिज था, जो जिन्नात में से था। वो हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम का हमशक्ल बनकर तख्त पर बैठा था, मगर जल्द ही इसकी हरकतों से लोगों को शक हो गया कि वो हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम नहीं है। चुनांचे उन्होंने अपना शक दूर करने के लिए ये तदबीर की कि हमूद यस को तो रात पढ़कर सुनाने के लिए कहा। हमूद ले तो रात न पढ़ सका जिस पर, और लोगों ने तो रात पढ़ना शुरू कर दी। हमूद ले घबरा गया। वो कलाम इलाही सुनकर वहां न ठहर सका और फौरन गायब हो गया। उसने हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम की अंगूठी दरिया में फेंक दी, जिसे एक मछली निगल गई। हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम एक रोज दरिया पर गए तो वहां चंद मछेरे मछलियां पकड़ रहे थे। आपने देखा तो अब भी एक आदमी के साथ मिलकर मछलियां पकड़ने लगे। कुदरत खुदाबंदी से उनके जाल में वही मछली फंस गई जिसने आपकी अंगूठी थी। अपने इस आदमी से वो मछली पकाने के लिए खरीदी और घर लाकर अपनी बीवी को दी। बीवी से फरमाया कि इस मछली को आज शाम पक्का लेना। आपको बिल्कुल मालूम ना था कि आपकी अंगूठी किसी मछली के पेट में है। जब आपकी बीवी ने मछली का पेट चाक किया तो इससे अंगूठी बरामद हुई। बीवी ने अंगूठी आपको दिखाई तो अपने अंगूठी को फौरन पहचान कर उंगली में पहन लिया। अंगूठी हासिल होते ही आपका तख्त व ताज आपको वापस मिल गया। अपने इसे अल्लाह ताला का एक इम्तिहान समझा, जिसमें आप पूरे उतरे और पहले की तरह हुकूमत करने लगे। एक दिन आपको लोगों की दावत करने का ख्याल आया। आपने अल्लाह ताला से अर्ज की कि मैं तमाम मखलूक की दावत करना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए सुलेमान, मखलूकात को रोजी देने वाली जात तो मैं हूं। तुम तो मेरी सारी मखलूकात को एक वक्त का खाना भी नहीं खुला सकोगे। हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने दोबारा अर्ज की, ए परवरदिगार, जो कुछ मेरे पास है वो भी तो तेरा ही अता किया हुआ है। इससे मैं तेरी मखलूक की दावत करना चाहता हूं। उनके इसरार पर अल्लाह ताला ने उनकी ख्वाहिश कबूल करके उन्हें इजाजत अता कर दी। अल्लाह ताला की रजा हासिल करके हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने एक बहुत वसी व अरीज जंगल में मखलूक खुदा की दावत का एहतमाम किया। उन्होंने जिन्नात को जंगल साफ करने और वहां साफ व शफाफ दरियां बिछाने और मशरिक से मगरिब तक की तमाम अशियाए खुर्दनी लाकर जमा करने का हुक्म दिया। अपने हुआ को हुक्म दिया कि वो फर्श जमीन को उठाकर फिजा में
मुअल्लक कर दे ताकि सारी जमीन पर बसने वाली मखलूक इस दावत खास का नजारा कर सके। अब के हुक्म की तामील पर संगखारा की निहायत वसी 7 लाख देगों में खाना पकाया गया। जब खाना पक कर दावत के लिए तैयार हो गया तो एक मछली ने आकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज की, या हजरत, मुझे भी आज हुक्म हुआ है कि आपकी दावत खाऊं, इसलिए मुझे खाना खिलाई। ये सब खाना इसी दावत के लिए है। अगर तू सब्र नहीं कर सकती तो बिस्मिल्लाह पढ़ ले और जो कुछ तैयार है इससे खाना शुरू कर दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, आपकी इजाजत मिलते ही मछली ने खाना शुरू कर दिया और जितना भी खाना तैयार था तमाम खा गई। फिर बोली, या हजरत, अभी मेरा पेट नहीं भरा। ये मछली तो तमाम मखलूकात का खाना अकेली खा गई है और अभी भी तेरा पेट नहीं भरा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर कहा, ये तो मीर असफ एक ही नौइल्ला था हजरत। मछली ने जवाबन कहा, मैं तो रोजाना ऐसे 3 नवाले खाती हूं। फिर मछली ने शको किया, हजरत, अगर आपके पास दावत का पूरा सामान नहीं था तो अपने तमाम मखलूकात खुदा की दावत करने का ऐलान क्यों किया? ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फौरन अल्लाह के हुजूर झक गए और अल्लाह ताला से मुआफी मांगते हुए कहा कि तमाम मखलूकात की दावत करने की उनकी आरज़ू महज ख्वाब थी, क्योंकि तमाम मखलूक को रोजी देना सिर्फ तेरा ही काम है।